Hello, legal enthusiast. I am Advocate Prathamesh Ghodge, co-founder of Legal Minds. Today, I am thrilled to dive into the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, explaining its nuisance and implications. This video is a special request from Advocate Akshay Brahmane. I'm here to break down the complexity and make the law more accessible. If you are passionate about legal insight, subscribe to Legal Minds, where knowledge meets clarity. Let's explore the law together. Hello, everyone. Welcome back to our channel. Today we are going into an important legislative development, the Bharatiya Nyaya Sanhita of 2023, which has replaced the Indian Penal Code. इंडियन पीनल कोड को जिस भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस किया है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे. वो एक्ट पढ़कर उसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके सारे सेक्शंस को कवर कर पाएँ. चैप्टर्स को हम अलग अलग वीडियोस और रेशियोज़ में लेकर आएंगे, तो आप उनके चैप्टर वाइज देखिए. हम पूरी सीरीज़ वैसे ही अपलोड करेंगे. दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड एज अ बिल नंबर 121 ऑफ 2023. ये बिल नंबर 121 के अंतर्गत में हुआ था 2023 में लोकसभा के अंदर. यूनानिमसली पास हुआ है और इसे किसी ने भी अपोज नहीं किया है. दिस इज़ अ वेरी गुड एक्ट. अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी पनिशमेंट जो है वो थोड़ी रिगरस है, ताकि सिटीजन्स को भी बेटर हो और एक बेटर सिविलाइज्ड लाइफ में हम आगे बढ़ सके. Section 1 of the Act state that it may be called as Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Section 1 भारतीय न्याय संहिता कहता है और इस एक्ट को भी वही कहा जाएगा, ऐसा डिफाइन किया गया है. इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन सच अ डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट द डिफरेंट डेट्स अपॉइंटेड बाय इन डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द संहिता. अब ऐसा कहा गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द डेट और उसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन आ जाएगी. Furthermore, Section 3 says every person shall be liable to punishment under this Sanhita and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof, which he shall be guilty within India. जो within India के mistakes है, जो यूनियन टेरिटरी नहीं कहेंगे, टेरिटरी के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर जो मिस्टेक्स किया जाएगा उसे वो एक्ट कवर करेगा और उसे उसी अंतर्गत यानी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ही पनिशमेंट दी जाएगी जो सेक्शंस में डिफाइन की गई है. सेक्शन 4 सेज एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स in India be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for an act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within India. इसे जुरिस्डिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर किसी ने इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई गलती की है जिसको बीएनएस ने क्रिमिनल पनिशमेंट दिया है, बीएनएस के अंदर डिफाइन किया गया है, तो उसे उसी अंतर्गत पनिशमेंट दी जाएगी. हु शैल बी अ victim, not a victim, who shall be the accused in the case. The provision of Sanhita apply also to any offence committed by an Indian citizen. जो इंडिया का सिटीजन है उसे भी ये कंप्लाई होगा. एनी पर्सन और एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडिया वेर एवर इट मे बी. किसी भी शिफ्ट एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उसे भी भारतीय संहिता न्याय संहिता के अंतर्गत पनिशमेंट दी जाएगी. और एनी पर्सन in place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India. अगर किसी कंप्यूटर रिसोर्स को, यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कहा गया है, जिसे स्कैम करने के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है, फ्रॉड चीटिंग करने के लिए भी यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन अगर उसे इंडियन कंप्यूटर्स यूटिलाइज करके इंडियन जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर इंडियन कंप्यूटर्स को हैक करके या एक्सेस करके किसी तरीके से मलेफाइड इंटेंशन यानी बुरी इंटेंशन रखकर चीट किया जाता है, तो उसे भी भारतीय न्याय संहिता के अंदर पनिशमेंट की जाएगी. आई विल कम बैक टू अ पॉइंट. सेक्शन 4 एनी पर्सन सेक्शन 6 which says that nothing in this Sanhita shall affect the provisions of any act for punishment, mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, airmen in the service of the government of India for the provision of special or local law. अब जो कर्टन ऑर्डर मिली है ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन इन द सर्विस और ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, वो कर्टन कंटिन्यू किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता में. सेक्शन 2 इन दिस संहिता अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एक्ट
as well as a series of acts in a single act. Animal means a living creature or other than human being. Human being को छोड़ के सारे एनिमल्स को कंसिडर किया गया है. यहाँ हम काउ बफेलो को कंसिडर करेंगे अगर एनिमल में डिफाइन किया जाए तो. और काउंटरफीट यानी अ पर्सन हु इज सेड टू बी काउंटरफीट हु कॉजेस वन थिंग टू अ रिजेंबल अनदर थिंग intending by means their resemblance to practice deception or knowing it likely to be deception will thereby be procrastinate. या हम ऐसे कहेंगे कि डिसेप्शन यानी वो दूसरे को दिखाकर कुछ फॉल्स दिखाकर उसे डिपिक कर रहा है, उसे चीट कर रहा है, उसे हम काउंटरफिट कहेंगे. फॉल्स भी हो सकता है. काउंटरफिट नोट्स के बारे में हमने बहुत सुना है और उसके ऊपर भी एक मूवी बनी थी फर्जी, वो भी आप रेलिवेंस ले सकते हैं काउंटरफिट नोट्स को लेकर, करेंसी नोट्स को लेकर. कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन और बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली. यानी कोर्ट को डिफाइन किया गया है यहाँ पे कि व्हाट इज अ कोर्ट, जो बॉडी ऑफ जजेस या जज को कंटेक्स्ट करे. डेथ मीन्स एनी डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. डेथ को तो सीधा डिफाइन किया हुआ है. डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एन एक्ट विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्ग गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन. यानी अगर आपको रॉन्ग गेन प्राप्त हो रहा है या फिर इंटेंशनली आप रॉन्ग लॉस किसी को प्राप्त करवा रहे हो तो उसे डिसऑनेस्टली कहा गया है. उसे डिफाइन किया गया है सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 2 के. सबसेक्शन 7 डॉक्यूमेंट means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter. अब document को तो बहुत easily उन्होंने explain किया है कि whatever has been expressly said is considered to be a document. A writing check या पावर ऑफ अटर्नी कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज अ डॉक्यूमेंट. इसे क्लियर कट उन्होंने एक्सप्लेनेशंस में भी दिया है और इलिस्ट्रेशंस में भी दिखाया है, तो यू कैन गो थ्रू इट. फ्रॉडुलेंटली, अब सबसेक्शन 8 फ्रॉडुलेंटली को डिफाइन किया गया है. पर्सन इज सेड टू बी डूइंग फ्रॉडुलेंटली इफ इट डज दैट थिंग विद इन द इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज. फ्रॉडुलेंटली यानी किसी को चीट या डिसाइव करने के लिए जो चीज़ की जाती है उसे हम फ्रॉडुलेंटली कहेंगे. तो बीएनएस उस चीज़ को कवर करता है और फ्रॉडुलेंटली को 2(8) सबसेक्शन में कवर कर लेता है. जेंडर, ये प्रोनाउन ही एंड इज डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर. अब जेंडर को बहुत स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर के साथ भी लाया गया है. इंडियन पीनल कोड में कभी भी ट्रांसजेंडर के बारे में बात नहीं हुई थी, लेकिन जेंडर में बीएनएस में तो कवर कर रहे हैं. और दैट्स अ वाइड डिस्क्रिप्शन जहाँ मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों को भी इस एक्ट के अंतर्गत कवर किया गया है. बहुत ही अच्छा फ्रेम किया गया है. ट्रांसजेंडर का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है. शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट द क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन. जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर जो डिफाइन किया हुआ है 2K, उसे ट्रांसजेंडर कंसिडर किया जाएगा. तो उसे डिफाइन किया गया है कि ट्रांसजेंडर के अंतर्गत किसको कंसिडर किया जाए. गुड फेथ यानी बोनाफाइड्स के बारे में, जिसका बोनाफाइड दिखाया जाए. नथिंग इज सेड टू बी इनटू अ गुड फेथ विच इज डन टू बी बिलीव विदाउट केयर एंड अटेंशन. जिसका बोनाफाइड्स है, जिसे किसी केयर और अटेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बस खुद का बोनाफाइड्स दिखाने के लिए, गुड फेथ दिखाने के लिए करवा रहा है, उसे गुड फेथ में डिफाइन किया गया है. 11 सबसेक्शन 11 को गवर्नमेंट में डिफाइन किया है. गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. यानी हम यहाँ सेंटर की भी बात कर रहे हैं और स्टेट की भी बात कर रहे हैं. Harbor, except as otherwise provided in Sanhita, includes supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition, or means of conveyance, or assisting of a person by means whether of the same kind of those enumerated in the section or not evaded apprehension. Harbor यानी तुम जिसके हेल्प के थ्रू फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एम्यूनेशन, ये सारी चीज़ों पे एक्सेस पा सकते हो, इसे हार्बर कहा गया है. यू हैव टू कंसिडर दिस. अगर इसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कंसिडर किया जाए तो हार्बर को काफ़ी अच्छा डिफाइन किया गया था एट एवरी इंस्टेंस इन आईपीसी. अब इसको डिफाइन किया गया है बहुत अच्छे से बीएनएस में भी, और बीएनएस कंटिन्यू करता है हार्बर के इस एक्ट को. यानी
अगर आप किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो और इफ़ यू ले डाउन समवन एज गिवन हार्बर, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आप आ सकते हो. सो कंसिडर इट एज अ रिगरस इम्प्रिजॉनमेंट में भी कंसिडर हो सकता है. इंजुरी यानी डैमेज मीन्स हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू अ पर्सन. वो बॉडीली हो सकती है, माइंड हो सकता है, रेप्यूटेशन हो सकती है और डैमेज भी हो सकता है. वो प्रॉपर्टी डैमेज में भी कंसिडर किया जा सकता है. इंजुरी किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसे डिफाइन किया गया है. इलीगली यानी लीगली बॉन्ड टू डू. इलीगल इज एप्लीकेबल एवरीथिंग विच एन ऑफेंस इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. अब किसी चीज़ को अगर प्रोहिबिट करता है लॉ एंड इफ़ यू आर रिपीटिंग इट देन इट हैज़ टू बी सेड टू बी इलीगल. Judge means a person who has officially designated as a judge, includes a person who has empowered by law to give a legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or judgment which is not appeal against would be definitive. अब यहाँ जज के बारे में डिफाइन किया गया है जो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स में चलाए जाए और उसके कंसिडरेशन में चले जाए. 16 लाइफ मीन्स एनी लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयरेंस फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. अब लाइफ को कंसिडर किया जाए ह्यूमन बीइंग की लाइफ से. लोकल लॉ मीन्स द लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया. जैसे हम हर स्टेट वाइज कंसिडर करेंगे उसी को लोकल लॉ कहा गया है. मैन मीन्स एनी मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज. यानी वो आदमी, वो मर्द जिसे ह्यूमन मेल कहा गया, उसकी कोई एज की बाउंडेशन नहीं लगाई गई है. मेंटल इलनेस शैल हैव द एक्ट असाइन टू क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 2 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर. मेंटल इलनेस को सेम डिफाइन किया गया है 2A के अंतर्गत मेंटल हेल्थ केयर में जो डिफाइन किया गया है, तो उसे रेलिवेंस में कंसिडर किया जाएगा. मंथ एंड ईयर, वेन एवर द वर्ड मंथ और द वर्ड ईयर इज यूज, इट इज अंडरस्टूड दैट द मंथ और द ईयर इज टू बी रिकाउंट अकॉर्डिंग टू द जॉर्जियन कैलेंडर. अब जॉर्जियन कैलेंडर के अंतर्गत जो मंथ और ईयर कंसिडर किया जाएगा उसी को बीएनएस में कवर किया जाएगा जो हम डे टू डे लाइफ में भी कंसिडर करते हैं. मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द प्रॉपर्टी एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड अदर्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टेन टू अर्थ. मूवेबल प्रॉपर्टी में कार आ सकती है, डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, बाइक आ सकती है. इसे मूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्टर किया गया. नंबर अनलेस द क्वांटरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. वर्ड इंपोर्टिंग अ सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर. नंबर यानी वो सारी चीज़ें जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों चीज़ में हो. ओथ इंक्लूड्स अ सोलम अफर्मेशन. ओथ यानी आप अफर्म कर रहे हो. आप कोर्ट के सामने जिस चीज़ को अफर्म करते हो, ऑन योर ओथ यू स्टेट दैट ओके आई टेक अ स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड. आप भगवान के समक्ष इसको एक्सेप्ट करते हो दैट यू फॉलो, दैट यू विल ऑब्लाइज बाय द लॉ. ऑफेंस यानी वो ऑफेंसेस जो पनिशेबल है, जो चैप्टर 3 में ब्रीफली डिफाइन किया गया है, हम उसके बारे में आगे देखेंगे. ओमिशन यानी वो चीज़ें जो हम ओमिट करेंगे. अब वो सिंगल ओमिशन हो सकता है या मल्टीपल ओमिशंस भी हो सकते हैं. इसे कंसिडर करेंगे हम जब हम ओमिशन के टॉपिक को कवर करेंगे. पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. अब इसे लीगल एंटिटी में कंपनी को भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन पर्सन एक इंडिविजुअल एंटिटी है. पब्लिक इंक्लूड्स अ क्लास ऑफ पब्लिकिटी और अ कम्युनिटी. पब्लिक सर्वेंट मीन्स पर्सन फॉलिंग अंडर द डिस्क्रिप्शन, नेमली एवरी कमीशन ऑफिसर ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी. एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय द लॉ टू डिस्चार्ज. इसे पर्सन कहा गया है या पब्लिक सर्वेंट कहा गया है. पब्लिक सर्वेंट को ब्रीफली डिस्क्राइब कर करके उन्होंने उस चीज़ के ऑफिसर्स के साथ डिस्टिंग्विश किया गया है. Subsection 29. Reason to believe. A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that the thing but not otherwise. Reason to believe यानी उसका बिलीव है कि ऐसे हो सकता है. यहाँ पे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को रीज़न टू बिलीव में कंसिडर करेंगे कि उसे कंसिडर करके रीज़न टू बिलीव आना चाहिए. जैसे कि इट हैज़ टू बी रीज़न टू बिलीव दैट 307 मे बी अट्रैक्टेड अंडर IPC, जिसे हम हर्ड भी कहेंगे. लेकिन यहाँ डिफाइन करते समय हम BNS के एक्ट्स को लेंगे. मैं अटेम्प्ट टू मर्डर को BNS के एक्ट में कवर करूँगा जब मैं वो सेक्शन पे आऊँगा, लेकिन कंसिडरेशन के लिए और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं उसे रीज़न टू बिलीव कहूँगा. दैट रीज़न टू बिलीव दैट ही वांटेड टू किल मी, दैट वाज एन अटेम्प्टेड मर्डर.
ये रीज़न टू बिलीव है क्योंकि ही केम अप विद अ गन, ही केम अप विद अ नाइफ, ही केम अप विद अ स्वॉर्ड, सो रीज़न टू बिलीव है दैट ही वांटेड टू किल मी। ये यहाँ ऐसे पर्सपेक्टिव में पकड़ा जाएगा। 30 से स्पेशल लॉ मीन्स लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, पॉक्सो, एनडीपीएस, ये सारी चीज़ें स्पेशल लॉ में कंसिडर की जाएंगी। वैल्यूबल सिक्योरिटी मीन्स एनी डॉक्यूमेंट विच इन परपोर्ट्स टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड, और बाय विच एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर द लीगल लाइबिलिटी और हैज़ नॉट टू अ सर्टन लीगल राइट। यहाँ हम कंसिडर करेंगे सेल डीड, गिफ्ट डीड, पावर ऑफ अटर्नी, ये सारी चीज़ें हम वैल्यूबल असेट में कंसिडर करेंगे। दीज आर इन सर्कमस्टेंस वेयर वी से दैट फ्रॉड हैज़ बिन डन, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस हैज़ बिन डन, किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को लेके चीटिंग हुई है, ये सारी चीज़ों के लिए वैल्यूबल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस होगा। 32 सेज वेसल, वेसल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और प्रॉपर्टी। यहाँ हम ऐसे कहेंगे कि वेसल इज एनीथिंग विच मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जिसको कंसिडर करेंगे हम एक आध चीज़ जो डिलीवर कर रही है, वेसल यानी व्हीकल जैसे कंसिडर की जाएंगी। वॉलंटरीली मीन्स अ पर्सन इज सेड टू cause an effect voluntarily when it causes by means whereby he intend to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe likely to cause it। यहाँ voluntarily मतलब खुद के इच्छे थे, self ही decided, ये voluntary कहा जाएगा। where there is no invitation to him, he voluntary has initiated the work that is supposed to be done। यहाँ इनके illustrations दिए गए हैं। A sets fire by night in an inhabited house in a large town for the purpose of facilitating a robbery and thus cause the death of a person। Here A may not have intent to cause a death, यहाँ intent to cause a death को highlight किया जा सकता है। May even be sorry that the death had been caused by his act। Exactly, अगर उसे गिल्टी है उस चीज़ का, लेकिन उसे कभी विलिंग नहीं था उसे किल करने का। इफ़ ही न्यू ही वॉज लाइकली टू कॉज डेथ, ही कॉज्ड डेथ वॉलंटरली। अगर उसे जानबूझ के मारना था तो वॉलंटरी होगा, लेकिन अगर अनइंटेंशनल था तो वॉलंटरी नहीं था। इसके आगे विल डिफाइन किया गया है, जिसे टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। विल टेस्टामेंट्री है जो तुम्हारे सक्सेशन को सक्सीड करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ सक्सेशन एंड इट ट्रांसफर्स the right of property after the death of a person। वुमेन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बॉडी ऑफ एनी एज, यहाँ एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है वुमेन का कहते हुए। wrongful gain means gain by unlawful means of property to which person gaining is not legally entitled। wrongful gains यानी मैलाफाइड इंटेंशन को भी कंसिडर करते। wrongful gain या मैलाफाइड इंटेंशन दोनों भी पैरेलल ही चलेंगे। wrongful loss means loss made by unlawful means of property to which person losing it is legally entitled, जो legally entitled है उसके लिए कंसिडर किया जाएगा। gaining wrongful, losing wrongfully, a person is said to gain wrongfully when such person restrains wrongfully as well as such person acquires wrongfully। a person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as when such person is wrongfully deprived of property। यहाँ deprivation of property के ऊपर emphasize किया गया है। gaining wrongful means या कोई भी ऐसी gain जो लीगली ना ली हो, जिसको wrongful gaining या losing wrongfully कह सकते। words and expression used but not defined in this संहिता but defined in the Information Technology Act, IT Act to be very prescribed, and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC को रिप्लेस किया है 2023, and shall have the meaning respectively assigned to them in the Act of संहिता। ये सारे एक्ट ऑफ संहिता में कोलिजिवली कंसिडर किया है। 3L थ्रू आउट दिस संहिता एवरी Throughout this Samhita, every definition of an offence, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision, every penal provision, every illustration of every such definition or penal provision shall understood subject to exceptions contained in this chapter, entitled to be general exceptions। तो दो exceptions are not repeated in such definition, penal provision और illustration। यहाँ penal provisions के illustrations को consider किया गया है और उसे exceptions के लिए भी further explain किया गया है।
अब ये सारे इलस्ट्रेशंस हैं जो यहाँ उन्होंने दिए हुए हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. विल प्रोसीड फर्दर फॉर द नेक्स्ट ऑफ चैप्टर 2 जिसमें हम पनिशमेंट्स को कवर करेंगे. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज. यू कैन विजिट आवर पेज legal.minds on Instagram handle minds with double S, or you can write us an email. Our website is www.legalminds with double S.com. Thank you.